Good evening, student. Today we are starting with a very new topic for the business environment that is called Consumer Protection Act 1986. And please do like and subscribe my channel if you are liking my video. For more updates also you have to be like the my channel. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात करेंगे, जो कई बार पिछले 25-30 सालों में 4-5 बार उसको हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है. तो अभी लास्ट अमेंडमेंट वाज डन इन 2019. So after this lecture you will be able to understand what is all about the Consumer Protection Act and what are the rights of the consumers and what are the different forums of the Consumer Protection Act. So this is all about this lecture will be going to become. Now these are the brief historical background of Consumer Protection Act. पहले एक्चुअली में होता क्या था, ड्यूरिंग अर्ली 1970s एंड 80s बहुत सारे वी हैड सम डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, डिफरेंट लॉज रिलेटेड विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. बट कहीं ना कहीं उनके बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स आ रही थी. दे वर नॉट एबल टू मैनेज द कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट. तो वी ड्यूरिंग दैट era we had required some specific act, specific rules and regulations, specific concerned authorities who could manage the entire consumers interest, consumers protections, consumer rights. तो इसीलिए हम लोगों ने एक लॉ बनाया जिसको हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बोला. तो जैसे भी हमको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कई बार रिप्लेस किया, रिपीलिया उस द्वारा उसमें दिया गया. तो हम लोग 4 बार उसको मेजर हम लोगों ने अमेंडमेंट किया. तो पहली बार अमेंडमेंट 1991 में किया था. तो वो 15 जून 1991 को स्टार्ट उसका they have started working upon 15th of June 1991. Second amendment was being done in 1993 and third amendment was being done in 2002 and fourth amendment के बारे में हम लोग मेजर आज बात करेंगे, क्योंकि फोर्थ अमेंडमेंट, क्योंकि एग्जाम में भी आपको फोर्थ अमेंडमेंट के रिगार्डिंग पूछा जाएगा. और वी हैव डन मेजर थिंग्स while making some amendment in our Consumer Protection Act 1986. इसीलिए हम इसको आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बोल रहे हैं. ठीक है. तो ये 20 जुलाई 2019 से एक बार ये विद इफेक्ट में काम करना शुरू कर दिया और ये लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, बाद में 9 अगस्त को अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने गया, उन्होंने भी दिया पास. तो who have proposed, they might ask who have proposed the consumer protection bill. तो ऑनरेबल मिनिस्टर रामविलास पासवान जी have proposed these particular bills in front of the honorable members of the Lok Sabha. So these are the main basic guidelines of the consumer protection. So first is the protect from the hazardous to the health and safety. Means whatever the product and services we are selling in across the India or across the nations, we have to be concerned about these factors. कि कोई किसी भी कंज्यूमर या कस्टमर कोई हेल्थ और सेफ्टी इशूज होते हैं प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड और सर्विसेज से रिलेटेड, दे में मेक द कंप्लेंट अगेंस्ट द दोज मार्केटर्स. ठीक है. तो इसलिए देखिएगा आपने यहाँ नॉट इवन द इंडिया इन अक्रॉस द ग्लोब वी आर हैविंग द डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम लोग. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट द ISO भी अलग अलग ISOज हम लोगों को प्रोडक्ट के लिए अलग हो गया, क्वालिटीज़ के लिए अलग हो गया, इन्वायरमेंट के लिए अलग हो गया. तो कहीं ना कहीं इसीलिए आज के टाइम में इन सब चीज़ों पर बहुत फोकस किया जा रहा है. नेक्स्ट हो गया प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली वी आर कंसर्न अबाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स ऑल अबाउट द मॉनिटरी टर्म्स. कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट 50 रुपये का MRP से ऊपर नहीं बेचेगा, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा. तो उससे अगर कोई ऐसा भी इशूज मार्केट में जनरेट होता है, मार्केट में रेज होता है, तो भी कस्टमर उसकी दे मेक द कंप्लेंट. प्रोवाइड द एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म चॉइस. मीन्स वॉट एवर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वी आर सेलिंग इन अक्रॉस द इंडिया, वी हैव टू बी प्रोवाइड सम एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू आवर कस्टमर्स. देखिए आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छा है या बुरा, इट विल नॉट मैटर, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू प्रोवाइड द एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन. इसीलिए देखिए आपने देखा होगा कि वाइल सेलिंग द एल्कोहल एंड मतलब जिसको जितने भी सीन आइटम्स हो गए, अल्कोहल हो गया, तम्बाकू हो गया, सिगरेट हो गया, दे हैव पुट इट डाउन सम वार्निंग्स इन फ्रंट ऑफ देयर पैकेट्स. तो दिस इज कॉल्ड कि वट एवर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वी आर सेलिंग, वेदर वी आर सेलिंग सम सीन आइटम्स और सम रेगुलर आइटम्स, वी हैव टू बी प्रोवाइड सम एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज द कंज्यूमर एजुकेशन. नेक्स्ट हो गया प्रोवाइड इफेक्टिव सम रेड्रेसल ऑन द इनफॉर्मल प्रोसीडर्स. मतलब कुछ ना कुछ कंसर्न अथॉरिटीज़ भी हम लोगों के पास होना चाहिए और कुछ ना आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए आर पैकेट्स पे, आर पैकेजिंग पे, कि इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, अगर कोई ग्रीवेंसेस है, आपको कोई सजेशंस है, कोई फीडबैक है, यू कैन पुट इट डाउन ऑन द पर्टिकुलर forums.
Next, we have freedom to form groups and present views in a decision making affecting the consumers. Means consumers are free to express their self toward their product and services. मतलब कोई फीडबैक देना है, कुछ उनको अपना कुछ इंटरेस्ट दिखाना है, कुछ व्यूज देने, तो आप फोर्सफुली यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम एनी कस्टमर. दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज टूवर्ड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. नेक्स्ट हो गया हु इज द कंज्यूमर. बेसिकली हम लोगों ने कंज्यूमर्स को दो भागों, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज. गुड्स में भी एक हो गया जो कस्टमर, एक जो इंसान पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर. दैट इज बेसिकली मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर और कंज्यूमर पे हम लोग यहाँ बात करें. कस्टमर हु बाय द प्रोडक्ट और कंज्यूमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट खरीदता है. मतलब दोनों इंसान इसमें कंप्लेंट कर सकता है, जिसने प्रोडक्ट खरीदा है और जिसने प्रोडक्ट कंज्यूम किया. ऐसे ही सर्विसेज में जो सर्विसेज, एक सर्विसेज बाय कर रहा, सपोज दैट यू आर बाइंग योर टिकट फॉर योर पेरेंट्स, तो यू आर द कस्टमर फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विसेज. और इफ योर पेरेंट्स आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, उन्होंने कोई पर्टिकुलर सर्विसेज को कंज्यूम किया, उसके बाद उनको कोई ग्रीवेंसेस है या कोई फीडबैक देना है, कंप्लेंट करना है, तो वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं. Now, what are the consumers needs protection against? These are 5 in a very first slide. ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये पांचों पॉइंट्स नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आए. आपको इन्हीं पांचों पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज एग्जाम में भी आपको अमेंडमेंट के बारे में ही पूछा जाएगा. पहला होगा प्रोडक्ट लाइबिलिटीज. प्रोडक्ट लाइबिलिटीज इज ऑल अबाउट कि इफ सपोज दैट ए, बी और सी एनी मैन्युफैक्चरर, दे आर द लाइबल फॉर द ऑल द प्रोडक्ट दे आर मैन्युफैक्चरिंग. मीन्स अगर प्रोडक्ट किस पे कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आती है, प्रोडक्ट डैमेज होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम. दे हैव टू बी टेक्स देयर लायबिलिटीज. गॉट इट. नेक्स्ट हो गया अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट कि वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट आर मेकिंग बाय द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर्स, तो what they have to do, though they have to be form some fair contract, or they should not be while making any contract, they should not mislead. कोई mislead नहीं करेंगे. whatever the terms and conditions they are having, they have to be frankly reveal those what we call reveal those terms and conditions in front of the customers. Next हो गया penalties for the misleading the advertisement. If suppose that in while putting any advertisement on any social platform, on any televisions, on a newspapers, so what we have to do कि हम लोग कोई भी मिसलीड नहीं करेंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू. ठीक है. तो दिस इज द थिंग कि वॉट एवर द एडवर्टीजमेंट यू आर पुटिंग, यू हैव टू बी फ्रैंकली रिवील ऑल द थिंग्स एंड यू शुड नॉट मिसलीड वाइल गिविंग द एनी एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट हो गया सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट. सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट इज सपोज दैट कि एनी सेलिब्रिटीज आर इंडोर्सिंग एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड व्हाट यू कैन डू, एंड यू कैन नॉट if you are buying any product just because of influencing of those celebrities. होता नहीं समटाइम हम लोग कोई आपका सेलिब्रिटीज है, उस सेलिब्रिटीज़ की इन्फ्लुएंस के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट बाय कर लिया. अगर वो प्रोडक्ट लो क्वालिटीज़ है या आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहा है, तो इवन दो यू कैन मेक द कंप्लेंट. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट. नेक्स्ट हो गया ई कॉमर्स. आपको पता है पहले ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को कवर नहीं करते थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, बट इन नए एक्ट में हम लोगों ने ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को भी, क्योंकि आज के टाइम लोगों को पता है बहुत बड़ा ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने बहुत सिंस लास्ट 10 ईयर बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हो चुकी है, and millions dollars की overall industries है. we are making in across millions and millions transactions in a day. So that is the only reason they have to be include the e-commerce transactions in a consumer protection act. अगर if in a present days, if you are facing any grievances or if you just want to make any complaints on any e-commerce website, so you can put it down through the consumer protection act, and depending on the and prices वो आगे आपको बताएंगे. This is called unfair trade practices and restrictive trade practices. थोड़ा में स्लाइटली डिफरेंस है. अनफेयर में मतलब कोई भी अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं रिलेटेड विद योर प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग. ठीक है. अब प्रोडक्ट क्वालिटी उसकी बेकार है, डैमेजेस है, तो वो आप ऐसी कोई अगर किसी ने आपके साथ किया है तो आप उसकी कंप्लेंट कर दो. रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या होता है, सपोज कुछ समटाइम लोग क्या करते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं. तो ब्लैक मार्केटिंग अगर कोई कर रहा है तो उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि उसने कोई पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स की बात करा कि फूड ग्रेन्स को उसने स्टोर कर लिया, उसको लगता है कि आफ्टर फ्यू मंथ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स विल बी इंक्रीज. तो उसने ब्लैक मार्केट अभी करके रख लिया, अभी वो नहीं सेल कर रहा, लेटर ऑन स्टेज पे दे स्टार्टेड सेलिंग इट ए हायर कॉस्ट. तो ऐसी भी कंप्लेंट हम लोग कर सकते हैं. डिफेक्ट्स हो गया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है कोई, डेफिशिएंसीज है उसमें कुछ कमी है.
अब यही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आपको एक बार आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, तो आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा। चार्जिंग द एबव एमआरपी हो गया, मिसलीडिंग द पब्लिक अबाउट प्राइसेस हो गया, मिसलीडिंग द पब्लिक अबाउट अनदर गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, मतलब दूसरे प्रोडक्ट में आपको अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉल्सली क्लेमिंग स्पॉन्सरशिप अप्रूवल और एफिलिएशंस की कोई कंप्लेंट हो गई, ऑफरिंग द मिसलीडिंग वारंटीज और गारंटी आपने 5 साल का दिया, उसके बाद आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हमने आपको बता दिया, क्योंकि अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कॉलिसिव टेंडरिंग कर रहा है, या डिलेइंग इन सप्लाइंग गुड्स कर रहा है कि मतलब अभी रोक लिया हम आगे उसको बेचेंगे, तो ये वाली भी सब कंप्लेंट हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कर सकते हैं। डिफेक्ट हो गया, डिफिशिएंसीज हो गया। Now these are the what are the consumer rights: right to the safety against the hazardous goods and the services, right to be informed about quality, quantity and purity, standard price, right to choose from a variety of competitive prices, right to hear, right to seek redress। ये नहीं, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये मेजर अमेंडमेंट किया हुआ। डिस्ट्रिक्ट फोरम तक की आप कंप्लेंट कर सकते हैं, एक रुपए से लेकर 1 करोड़ तक की, ठीक है, याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा, क्योंकि ये पहले नहीं था, ये 0 से 20 लाख था, फिर 20 लाख से 1 करोड़ था, फिर 1 करोड़ से ऊपर था। अब मिनिमम इन्होंने डिस्ट्रिक्ट फोरम तक की आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी 1 करोड़ रुपए तक की। 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की आपका हो गया स्टेट लेवल, और 10 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया आपका नेशनल कमीशन। ये याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ठीक है। 1 करोड़ रुपए तक की डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो गया 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की, और 10 करोड़ से ऊपर हो गया आपका नेशनल कमीशन, ठीक है। नाउ कौन कौन कंप्लेंट कर सकते हैं, हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, वेयर टू फाइल ए कंप्लेंट, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ द क्वेश्चन विल बी रेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट ओके, व्हाट आर द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशंस, नेम एंड द फुल एड्रेस ऑफ द कंप्लेंटेंट, जो कंप्लेंट कर रहा है, अपोजिट पार्टी का पूरा एड्रेस चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइसेस क्या है, डेट एंड प्रूफ ऑफ द परचेज, यू शुड हैव सम सर्टेन एविडेंसेस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इमेजेस हो गई, बिल हो गए, नेचर क्या है, एंड टाइप्स ऑफ द रिड्रेसल प्रेड फॉर। अब बेनिफिट हो गया कि मतलब अभी तो एक रेगुलर चल रहा है कि 90 डेज में प्रॉब्लम्स को डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द रिलीफ है रिमूवल, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग इशूज़ हैं, तो वो हमने बहुत यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। कहीं किसी प्रोडक्ट के लिए 1 लाख रुपए तक की है, फिर 5 लाख है, 10 लाख, बहुत डिटेल में वी कैन नॉट डिस्कस ऑल दोज थिंग्स कि कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। टोटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द इंजरीज, डिपेंडिंग ऑन द आप कितना ज़्यादा हार्म हुए प्रोडक्ट से, उसके बेसिस पे रिलीफ्स मिलेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019 के बारे में हमने बात किया। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क ड्यूरिंग द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।